हाय एम्पियंस, वेलकम टू आवर मिथ बैच। तो हम लोग का ज्योग्राफी अपना फर्स्ट चैप्टर चल कर रहे थे लोग। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग का सेकंड वीडियो गया तो वहाँ पे उन्होंने नदी के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिया था। ये नदी क्या होता है, नदी का मुहाना क्या होता है, उद्गम स्थल क्या होता है, सहायक नदी क्या होता है, ये सब। फिर हम लोग नदी का प्रवाह मार्ग समझा था कि नदी निकलता है सबसे पहले पर्वतीय भाग से, फिर मैदानी भाग में प्रवेश करता है और फिर डेल्टाई भाग में प्रवेश करता है। तो आज हम लोग देखेंगे नदी का कार्य। आज हम लोग देखेंगे नदी का कार्य, यानी नदी किस भाग में कौन सा कार्य करता है। हालांकि हल्का पिछला वीडियो में हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा हमने समझा था कि कहाँ कटाव करता है, लेकिन इसमें पूरा डेप्थ में समझेंगे। अगर नदी कहीं कटाव करता है तो कैसे कटाव करता है, ये सब चीज़ों को हम लोग को समझना है। तो आज के वीडियो में क्या देखेंगे कि नदी का कार्य, नदी का कार्य। ठीक है, चलिए फिर हम लोग अपना स्लाइड स्टार्ट करें, फिर देखते हैं। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बाबू, नदी का कार्य। चलिए फिर हम देखिए, अब तो खैर नेक्स्ट। अब देखिए हम लोग नदी का कार्य में क्या देखेंगे। जैसे हम लोग का अपर्दन का अन्य कारक होता है, जैसे हम लोग और पढ़ेंगे अपर्दन का अन्य कारक क्या होता है, हमारा हवा होता है और हम लोग का हिमनद होता है। तो वो सब चीज़ को हम लोग आगे पढ़ना है। लेकिन जैसे हम लोग का और अन्य कारक होता है अपर्दन का, जैसे जो कटाव करता है, जो कटाव करता है समझाता है। जैसे हम लोग बताया था कि हवा क्या करता है बाबू, जैसे कटाव कर देता है, वही सब चीज़ें अन्य कारकों का तरह क्या होता है हमारा। नदी का कार्य 3 प्रकार का होता है। नदी का कार्य 3 प्रकार का, यानी नदी क्या करता है बाबू, सबसे पहले चीज़ों को काटता है, किसी भी चीज़ को। जैसे आप समझिए क्या होता है, समझा रहा है तो समझिए ये नदी हम लोग का बह रहा है, तो ये सबसे पहले किनारा को काटेगा। किनारा के बाद जाओ इसमें से जो भी कंकड़ पत्थर निकलेगा, जो भी कंकड़ पत्थर निकलेगा, जो मिट्टी उट्टी निकलेगा, इस मिट्टी को अपने साथ बहा के लेके जाएगा। और बहा के ले आते तो कहीं तो इसका पानी का जल का जो वेग है वो धीरा हो गया, तो यहाँ पे जमाव कर दिया। यानी यहाँ पे क्या किया, कटाव किया, और ये फिर इसके बाद क्या किया, परिवहन किया, और फिर ले जाकर निक्षेपण कर दिया। वैसे हम लोग क्या बोल रहा है, अपर्दन के अन्य कार्यों की तरह नदी का कार्य भी 3 प्रकार का होता है, जिसके फलस्वरूप धरातल पर स्थल कृतियों का निर्माण होता है। स्थल कृतियों का निर्माण होता है। ये कैसे क्या निर्माण करता है, हम लोग को आगे पढ़ना है, सब वही सब टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, यानी स्थल कृतियों यानी जैसे आप लोगों ने अगर बुक में खोल के देखा हो तो भैया कार्य घाटी वगैरह सब था, ये सब को निर्माण करता है। वो कैसे बनाता है वो सब लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो लोग कौन सा कार्य करता है वो, नदी का अपर्दन कार्य, नदी का परिवहन कार्य और नदी का निक्षेपण कार्य। तो लोग सबसे पहले क्या देखेंगे बाबू, नदी का अपर्दन कार्य देखेंगे, फिर उसके बाद लोग नदी का निक्षेपण कार्य, परिवहन कार्य देख लेंगे अपना। ठीक है, चलिए फिर इसको मिटा के नेक्स्ट करें। हम लोग क्या देखेंगे, नदी का अपर्दन कार्य। अपर्दन मतलब क्या होता है बाबू, कटाव करना। यानी पहले बताया था अपर्दन क्या होता है, किसी चीज़ का अपने स्थान से कट कर दूसरे स्थान पर, तो हम लोग का स्थान से अपना स्थान चेंज कर लेना, उसको लोग क्या बोलते हैं, अपर्दन बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अपर्दन देखिए क्या होता है हमारा, नदी का अपर्दन कार्य बड़ा ही तीव्र होता है, यानी बहुत जल्दी जल्दी करता है वो, बहुत जल्दी जल्दी। जैसे देखिए इसको काटते जा रहा है, देखिए काट करके कहाँ तक पहुँचा दिया, बहुत तीव्र होता है और शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली मतलब इतना पार होता है, बड़ा बड़ा चीज़ों का भी, बड़ा बड़ा मिट्टी की देखिए पहाड़ पर्वत को भी काट देता है। समझ में आया। नदी का अपर्दन कार्य मुख्य 2 प्रकार का होता है, मुख्य 2 प्रकार का होता है। पहला कौन होता है बाबू, रासायनिक अपर्दन और भौतिक अपर्दन। मुख्य कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। यहाँ बहुत आप ध्यान समझिएगा, जो हम लोग का नदी का अपर्दन कार्य होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला रासायनिक अपर्दन और दूसरा भौतिक अपर्दन। यानी इसमें क्या होता है, एक में केमिकली कुछ काम करेगा और दूसरा में फिजिकली, यानी जैसे पानी का प्रेशर हो गया, पत्थर आपस में टकराएगा, ये सब होगा। लेकिन वो 2 प्रकार होता है, लेकिन करता कितना प्रकार से है, वो 4 प्रकार से करता है। करता कितना प्रकार से बाबू, 4 प्रकार से। इसी को बेस पर हम लोग टाइप को डिसाइड किया गया। देखिए अपर्दन कार्य की विधियों को, यानी अपर्दन कार्य जो करने का विधि है वो कितना प्रकार का बाबू, 4 प्रकार, 4 भागों में बांटा गया है। याद रखिए नदी का अपर्दन कार्य जो होता है मुख्य 2 रूप में संपन्न होता है, पहला रासायनिक में और दूसरा भौतिक में। लेकिन करने का विधि क्या होता है, करने का विधि क्या होता है, 4 विधि से करता है। पहला घोलीकरण क्रिया, दूसरा अपघर्षण क्रिया, दूसरा सन्निघर्षण क्रिया और जमा लगा जल गति। यानी 4 क्रिया कौन कौन सा हो, घोलीकरण, अपघर्षण और सन्निघर्षण और हमारा जल गति। समझ में आया, 4 क्रिया हो, यानी 4 विधि में वो करेगा। यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन चल रहा होगा, भैया 2 तरह से करता है और विधि कैसे करता है। जैसे समझ लीजिए, कैसे समझाएं, जैसे आप मान लीजिए कि एक जो हम लोग का चाय होता है, 2 तरह का बनाया जा सकता है। चाय होता है 2 तरह का बनाया जा सकता है, पहला दूध वाला चाय और हमारा दूसरा बिना दूध वाला चाय। लेकिन हम लोग का बनाने का विधि कितना है, बहुत सारा विधि है। अब सब कोई अलग अलग मेथड से बनाएगा, कोई पहले पानी डालेगा, कोई पहले दूध में बना देगा, समझ सकते हैं ना, वही चीज़ होती है। यानी हम लोग का क्या हो रहा है, वैसे ही हम लोग का करने जो कार्य का मेन प्रोसेस है वो 2 तरह का ही है, यानी 2 रूप में ही संपन्न होता है, पहला रासायनिक और भौतिक। लेकिन करने का विधि कितना है, इसका 4 विधि है। बात समझ में आया, होप क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बाबू, घोलीकरण देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, घोलीकरण देखेंगे। घोलीकरण मतलब अपने आप में घोलना। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जल में चीनी डाल के घोल देते हैं तो हम लोग क्या बन जाता है, शरबत बन जाता है, वैसे ही घोलीकरण होता है। तो क्या बोल रहा है, नदी के जल में पदार्थों को घोलने की काफ़ी शक्ति होती है, पदार्थों को घोलने की काफ़ी शक्ति है। क्यों होता है बाबू,
इसका मुख्य कारण यह है कि नदी के जल में बहुत सी गैसों का मिश्रण होता है, बहुत सी गैसों का मिश्रण होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आपको पता है, ऑक्सीजन से ही तो मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना, चल तो वही सब समझ लीजिए इतना बस। तथा अनेक लवण और क्षारे मिलते हैं, एसिड और बेस, आप लोग HCl वगैरह पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, 8 चैप्टर पढ़िएगा आप लोग, मिलते हैं। इस अवस्था में नदी द्वारा बहुत सा मालवा प्रति वर्ष कट कर महासागरों में एकत्रित होता रहता है। जैसे समझ करिए, ये देखिए, ये हम लोग का ये नदी है, अब इसमें पानी बह रहा है, इसमें पानी बह रहा है। अब देखिए इसमें केमिकल बहुत सारा मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है। अब ये क्या करेगा, किनारा वो क्या करेगा, एक काट दिया, किनारा को खदर का केमिकल रिएक्शन किया, जिसे काट के अब ले क्या करेगा, बहा के ले आके महासागरों में गिरा देगा, बहा के ले आके क्या करेगा, हमारा महासागरों में गिरा देगा। समझ में आता है घोलीकरण क्यों बोला गया इसकी प्रोसेस को, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, जो काट रहा है मतलब काट के घोल के काट रहा है अपने आप में, जाके उसको लड़ नहीं रहा है, उससे काट रहा है। तो ये देखिए हम लोग का कौन सा मेथड में आ जाएगा, ये रासायनिक प्रतिक्रिया हो रहा है, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं रासायनिक है। ये क्या हम लोग का रासायनिक है। समझ में आया, यानी दो प्रकार, यानी पहला प्रकार किसके अंतर्गत हो रहा है, रासायनिक प्रकार से पहला विधि से हो रहा है। चलिए अब हम लोग देखिए अपघर्षण। अपघर्षण मतलब घर्षण मतलब घिसना, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे देखिए, जैसे सपोज कीजिए ऐसे हम लोग जो हाथ है कर रहा है, क्या हो रहा है हम लोग का घर्षण हो रहा है, घिस रहा है हम लोग, देखिए गर्म हो रहा है तो घर्षण होने पर यहाँ पर देखिए घर्षण समझ में आ रहा है। तो वैसे हम लोग क्या होता है अपघर्षण, देखिए क्या हो रहा है, नदी बहते समय अपने साथ कठोर चट्टानी टुकड़े बहाकर ले जाती है। नदी बहते समय अपने साथ कठोर चट्टानी टुकड़े बहाकर ले जाती है। वे कठोर चट्टान वाले टुकड़े नदी के तल में तथा आसपास के पासरों को खुरचते हुए आगे बढ़ते हैं। आसपास के पासरों को खुरचते, पासर मतलब किनारा, आसपास के पासरों को खुरचते हुए आगे बढ़ते हैं। साथ ही वे स्वयं में घिस कर गोल्ड पिन के रूप में हो जाते हैं, गोल्ड पिन के रूप में हो जाते हैं। समझा रहे हैं इसको, बहुत समझिए। ये समझिए नदी है, ये नदी है। नदी के पानी में हम लोग क्या है, एक ऐसा नहीं नॉर्मल बात है, ऐसा हम लोग कुछ रैंडमली एक पत्थर है, रैंडमली एक पत्थर है। अब ये आगे बढ़ रहा है, समझिए कभी क्या किया, कभी नदी के तल को घिसा, कभी किनारा को इधर उधर टक्कर, मतलब पानी में बह रहा है वो, जिस तरीके से जा रहा है। अब जब देखिए अगर हम मान लें कि अगर इसको हम लेकर मार्कर को दीवार में घिसे, तो जहाँ दीवार में भी तो घिसेगा, दीवार घिसेगा, लेकिन मार्कर भी क्या हो जाएगा, घिस जाएगा। वैसे ये पत्थर जब नीचे घिसता है और किनारा को घिसता हुआ जब आगे बढ़ता है नदी में, तो ये आपस में भी क्या होता है, वो खुद भी घिस के क्या हो जाता है, गोल्ड पिंड के समान हो जाता है, गोल्ड पत्थर के समान हो जाता है। बात समझ में आया। अब देखिए ये अपघर्षण वाला क्रिया कहाँ ज़्यादा होगा, जिस नदी में ज़्यादा कंकड़ पत्थर रहेगा, जिस नदी में कम रहेगा उसमें नहीं होगा। तो ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है, नदी जल में जितनी अधिक मात्रा में कंकड़ पत्थर बालू बजरी कठोर शैलीय कण मतलब पर्वत, शैल मतलब होता है पर्वत, और पर्वत के कण टूटा हुआ यानी पर्वत का शैलीय कण होंगे, उतना ही नदी में अपघर्षण के माध्यम से अपरदन नदी होगा। यदि नदी का जल स्वच्छ होगा तो अपघर्षण की महत्व कम मात्रा में होगा या होगा भी नहीं। अगर कुछ उसमें गंदगी ना रहे ना तो उसमें साफ होगा ही। बस समझ में आया यहाँ तक। चलिए फिर हम लोग का अपघर्षण भी समझ में आ गया। अब हम लोग फिर देखते हैं शनि घर्षण क्या होता है। ठीक है, अब देखिए शनि घर्षण क्या होता है। शनि घर्षण ये भी घर्षण है, यानी इसमें भी तो घिस ही रहा होगा। घर्षण मतलब तो सीधा मतलब होता है घिसना ना। तो इसमें क्या हो रहा है, यह अपरदन की यांत्रिक क्रिया का रूप है। अपरदन की यांत्रिक क्रिया का रूप है। इसमें नदी जल में बहने वाले बजरी कंकड़ पत्थर, ठीक है, स्वयं आपस में टकराकर घर्षण करते रहते हैं। स्वयं आपस में टकराकर घर्षण करते रहते हैं। इस क्रिया में स्वयं मालवा चूर-चूर हो जाते हैं। समझ करिए, ये समझ के लिए कोई पत्थर है, ये कोई पत्थर है। अब ये पानी के सारे दोनों बह रहे हैं, पानी के सारे ये भी बह रहा है, ये भी बह रहा है। ठीक है, बहते आया पानी तो लहरधारा है, इसलिए क्या आया, आपस में एक दूसरे को टकराया। दोनों आपस में क्या हुआ, टकराया। अब देखिए दोनों एक दूसरे दो को पत्थर में लड़ेगा तो क्या होगा, टूटेगा। तो ऐसे ही टकराते रहता, बार बार टकराते रहता, क्या होता है, ये चूर-चूर हो जाता है। आपस में चूर-चूर हो जाना, आपस में लड़ के मर जाना। जैसे आप समझिए क्या होता है, दो भाई आप देखते होंगे, उन लोग का बाहरी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन क्या करता है आपस में लड़के वो लोग, वही चीज़ है। दो का पत्थर है, ये लोग बाहर में पानी में चल रहा है, शनि घर्षण में क्या हो रहा है, आपस में जाकर टकरा के दोनों क्या हो जाता है, चूर हो जाता है। समझ में आया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं शनि घर्षण। यानी हम लोग देख लिए यहाँ पे अपरदन के बाबू अपरदन कितना तरह से होता है। पहला रासायनिक अपरदन होता है और दूसरा भौतिक अपरदन होता है। और विधि कितना है बाबू इसका, 4 विधि है। कितना विधि है, 4 विधि है। समझ में आ गया। चारों विधि को हम लोगों ने अलग अलग करके देख लिया। समझ में आया। पहला विधि हमारा कौन था,
घोलीकरण था, पहला विधि क्या था? घोलीकरण था, जिसमें नदी में यानी जो भी गैस उस मिला हुआ था वो क्या कर रहा था, बाहर का जो भी पदार्थ था उसको घोल के काट रहा था। तो हम लोग का पहला अपर्दन क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग घर्षण देखे, यानी जो भी उसमें पत्थर तो नदी के साथ बह रहा है वो नदी के तल को और नदी के पार्श्वों को तथा हम लोग का आपस में घिस घिस को भी गोल करने के बाद और सन्निघर्षण हम लोगों ने देखा। सन्निघर्षण में हमने क्या देखा कि जो पत्थर है आपस में ही टकरा जा रहा है। अगला कारण क्या है बाबू हमारा? जल गति। अगला कारण क्या है हमारा? जल गति। जल गति मतलब देखिए हम लोग क्या होता है, जल गति मतलब क्या होता है? जल गति है, जल गति हम लोग क्या होता है समझिए, ये कोई जल बह रहा है, ठीक, अब ये गति से अब देखिए जैसे जल बताया था, ये किनारा पे टकराएगा, इसे जल आके देखते हैं कभी नदी के किनारे में जाइएगा, धारा आता है बहुत जोर से आता है, अब आके किनारा पर टकराएगा, टकराएगा क्या होगा, यहाँ पे कक्कड़ मिट्टी को तोड़ेगा और तोड़ ताड़ के फिर क्या करता है अपने साथ ही बहा के लेके चल जाता है। यानी इसमें मुख्य रूप से जल गति का हाथ होता है और कुछ का हाथ नहीं होता। तो वही बोल रहा है इस क्रिया में जल गति का ही हाथ रहता है, जो इस क्रिया में जल गति का ही हाथ रहता है। अन्य किसी साधन के बिना जल गति जल अपनी गति तथा दाव के दबाव यानी जो हम लोग का प्रेशर रहता है, प्रेशर के द्वारा बहुत से चट्टानी कणों को काट डालता है, यानी बहुत से चट्टानी कणों को काट देता है। तो वही से हम समझा रहे थे, समझ में आया आपको? चलिए तो हम लोग का चारों तरह का जो विधि था समझ में आपको आ गया होगा। चारों विधि क्या हो गया हम लोग का समझ में आ गया। तो यानी हम लोग देख लें कि नदी अपर्दन कैसे करता है, नदी अपर्दन कैसे करता है। अब अगला बात आता है बाबू अपर्दन, यानी पदार्थ को काट तो लिया, पदार्थ को काट तो लिया, अब लेकिन उसको लेके एक स्थान से दूसरा स्थान वो कैसे जाता होगा। हम लोग जैसे इंसान जैसा थोड़ी है, ले माथा पर रख लिए उठा के लेके चले गए। हम लोग कैसे क्या बोलेंगे कि कोई चीज़ होता है माथा पे उठा के लेके जाते हैं, हाथ में उठा के लेके जाते हैं, स्कूल बैग लेके जाइएगा तो क्या कीजिएगा, इसको लगा के लेके जाते हैं। तो हम लोग का क्या हो देखिए अलग अलग कर ले जाने का भी अलग अलग तरीका है ना। तो वैसे हम लोग का नदी जो अपर्दित पदार्थ रहता है, यानी जो नदी काट लेता है उसको ले जाने का अलग अलग तरीका रहता है, उसी तरीका को हम लोग देखेंगे। समझ में आपका हो? चलिए फिर अब देखिए नदी का जो परिवहन होता है, ठीक, क्या बोला है, नदी का परिवहन कार्य अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नदी का परिवहन कार्य अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नदी के जल में बहते हुए चट्टानी टुकड़े आपस में अपघर्षण तथा सन्निघर्षण, अभी हम समझाएं अपघर्षण और सन्निघर्षण क्या होता है, द्वारा बहुत सा मालवा जलोढ़क के रूप में, जलोढ़क क्या होता है हमारा, जलोढ़क देखिए आप समझाया, कंकड़ पत्थर बजरी रेत मिट्टी का कण यानी जितना भी कटा हुआ सब चीज़ है उसको हम क्या बोलते हैं, जलोढ़क बोलते हैं। बात समझ में आया, के रूप में चला जाता है। इस तरह संसार के प्रत्येक नदी में प्रतिवर्ष जलोढ़क यानी कंकड़ पत्थर बजरी रेत मिट्टी के कण भारी मात्रा में जमा करती रहती है, यानी प्रत्येक नदी क्या करता है भारी मात्रा में जमा करती रहती है। अतः जलोढ़क के स्थानांतरण यानी एक स्थान से दूसरे जगह, यानी जो भी ये सब मिट्टी उट्टी सब कटोट रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का जो हमारा मुख्य विधिया कितना हो, 4 विधिया इसका भी है, 4 विधिया इसका भी है। लुढ़काकर, घूलन द्वारा, फिर निलंबन द्वारा, उत्परिवर्तन द्वारा। एक एक चीज़ों को हम लोग अच्छा से समझेंगे। सबसे पहले क्या हुआ हमारा लुढ़काकर, हम लोग देखते हैं लुढ़काकर क्या होता है। लुढ़काकर क्या होता है देखिए क्या बोल रहा है हम लोग का, इसमें बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े लुढ़क कर आगे बढ़ते हैं। लुढ़कना आप जानते हैं ना क्या होता है, जानते हैं? तो अरे बच्चा एक तो क्या होता था हम लोग ऐसे बेड पे करके यहाँ मुंडी रखते थे, लोग ऐसे पैर रखे ऐसे, हम का डायग्राम आता है ऐसे नहीं लुढ़कते थे हम लोग, तो उसी पर लुढ़कना बोलते हैं। समझ आया? तो वही क्या हो रहा है हम लोग का बोला है, इसमें बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े लुढ़क कर आगे बढ़ते हैं, यानी वैसे ही लोग भी लुढ़क लुढ़ के जाते हैं। यानी समझिए ऐसे ही चट्टानी टुकड़ा है ऐसे ही घूर घूर के ऐसे घूरा, कैसे समझाइए यहाँ पे देखिए, ये समझिए बड़ा सा बनाना थोड़ा, ठीक है। अब क्या है ऐसे ही घूरेगा, फिर ये यहाँ पे ऐसे पोजीशन ले लेगा, फिर ऐसे घूरेगा, ऐसे ऐसे, मतलब ये लुढ़क लुढ़क के ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग देखिए लुढ़कना बोलते हैं। समझ में आया बात? तो यहाँ पे मार्कर देखिए, हम यहाँ पे मार्कर रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, ऐसे देखिए लुढ़क रहा है तो इसी को लुढ़कना बोलते हैं। तो हम क्या बोल रहा है लुढ़काकर, मतलब मेथड का नाम है लुढ़काकर, ठीक है। इसमें बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े लुढ़क कर आगे बढ़ते रहते हैं। ये टुकड़े नदी के तली में फिसलते हुए, नदी के तली में फिसलते हुए जल प्रवाह के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। समझ में आया आपको? चलिए मिटाइए इसको भैया, उसमें काम मिटाइएगा, अरे ये नीचे वाला, ठीक, क्लियर हो गया? तो चलिए फिर हम लोग अगला देखते हैं बाबू। अगला क्या हम लोग का घूलन द्वारा, समझ ही गए, अरे घोल देगा क्या हम लोग का। देखिए इसमें चट्टानी कण, इसमें चट्टान जिनके कण नदी के जल में आसानी से घुलकर विलीन हो जाते हैं, विलीन मतलब विलुप्त हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा, नदी के जल द्वारा स्थानांतरित होते रहते हैं। समझिए जैसे ये नदी है हम लोग का, मैंने ड्राइंग में अच्छा नहीं बना फिर भी काम चला लीजिएगा, नदी है। अब इसमें समझिए कि छोटा छोटा बहुत सारा छोटा छोटा, आप कभी भी देखिएगा जब नदी का हम लोग पानी उठाते हैं तो देखिएगा बालू वालू छोटा छोटा बहुत कड़ दिखाई देता है, वही सब का बात हो रहा है यहाँ पे। ऐसे ही छोटा छोटा कड़ क्या हो गया, अब नदी में घुल गया, पता चलेगा, पता चलेगा। तो यही हम लोग को बोला है कि घोल कर आपस में लेके जाता है। बस समझ में आया? तो ठीक है,
क्लियर हो गया आप? चलिए, तो ये लोग क्या बोल रहा है, इसमें चट्टानी कण जिनके नदी के द्वारा आसानी में घुलकर विलीन हो जाते हैं, नदी के जल द्वारा हस्तांतरित होते रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घुलन द्वारा इसके लिए क्या हम लोग का हस्तांतरण हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट मैटर देखते हैं, तीसरा। अगला क्या हमारा, निलंबन द्वारा। निलंबन मतलब देखिए क्या होता है हमारा। ठीक है, इस क्रिया में चट्टानी पदार्थ ना तो ऊपर तैरते हैं, ना तो ऊपर ही तैरते हैं। समझा रहे हो, समझिए। क्या बताएं आपको, आप पानी का बोतल देखें नदी में, पानी का बोतल देखिएगा ऊपर तैरता रहता है, इसे ऊपर डूबेगा नहीं, बात समझ में आया? लेकिन उसके बाद जब इंसान जाता है पहले डूब जाता है, ये नीचे हो जाता है। मछली उछली देखिए नीचे तैर रहा है, मछली क्या होता है, नीचे तैर रहा है, और पानी का बोतल क्या करता है, ऊपर तैरता है। तो ये समझ लिए कि यहाँ पे हम लोग का ये पानी का बोतल है हमारा, ये हम लोग का पानी का बोतल है, ये हम लोग का भाई ऐसे ऐसे चल रहा है, ये ऐसे तैर रहा है, मतलब ऐसे हिलते हिलते ऐसे ऐसे तैरता है। ठीक, और यहाँ समझिए हम लोग का मछली मेरा अच्छा नहीं बनेगा, उम्मीद मतलब ये। ठीक है, यहाँ ये हम लोग का छोटा सा एक भाई मछली का ऐसे नहीं होता, ऐसे मछली चल रही है। ठीक है, ये हम लोग का मछली है। तो ये देखिए क्या हो रहा है हमारा, ये पानी में नीचे चल रही है नदी में, और ये क्या हो रहा है हमारा ऊपर वो तैर रहा है। तो वही देखिए आप क्या बोला है, इस क्रिया में चट्टानी पदार्थ ना तो ऊपर ही तैरते, यानी ऊपर भी नहीं तैरेगा, ना तो ऊपर तैरते हैं और ना ही तली में बैठ सकते हैं, यानी नीचे में जो हम लोग कहिए नीचे ज़्यादा बैठ सकते हैं। बात समझ में आया? अर्थात पदार्थ का भार इतना होता है कि वो बहते हुए जल के साथ लटकते हुए स्थिति में जाते हैं, बहते हुए जल के साथ सॉरी लटकते हुए स्थिति में जाते हैं। ये देखिए जल है हम लोग का, जल जा रहा है, तो यहाँ पे वो लोग ऐसे 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 लटक के जा रहा है, लटक के जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को निलंबन द्वारा बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग? चलिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निलंबन द्वारा, यानी वो ना नीचे तली में बैठेगा ना नीचे हम लोग का तली में बैठेगा। जैसे हम लोग वहाँ पढ़े थे, हम लोग जो लुढ़का कर बैठा था, उसमें लुढ़का कर देखिए इसमें क्या हो रहा है, तली में ये बैठा हुआ है। समझ में आया बात? तो लेकिन हम लोग का निलंबन में क्या होता है बाबू, लुढ़का कर हम लोग देखे तो तली में बैठा हुआ था, घोलन तो घुल गया है। लेकिन हम लोग निलंबन में क्या होगा, ना तली में बैठेगा और ना ही ये बोतल जैसा ऊपर तैरेगा, ये बीच में लटक के तैरेगा, बीच में लटक ऐसे 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 चलेगा, ऐसे हिलते हिलते ये पे पानी के बीच में चलते जाएगा। समझ में आया? चलिए, फिर लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना लास्ट वाला। ठीक है, चलिए फिर अब देखिए उत्परिवर्तन द्वारा। अब उत्परिवर्तन क्या होता है, देखिए क्या होता है उत्परिवर्तन में क्या होता है। तो समझिए ये हम लोग का नदी था भैया, बार बार नदी बना रहे हैं मिटा रहे हैं, क्या करें आप लोग को समझाने के लिए करना पड़ेगा इतना। ये हम लोग का नदी है, ठीक है, नदी हम एक्चुअली गहराई में देख रहे हैं। ठीक है, नीचे तल है, ये ऊपर वाला है, सबसे ऊपर का जो पानी का लेयर होता है, और समझिए ऐसे नदी देख रहे हैं। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक, और समझिए एक नदी है, ये इसमें क्या हो रहा है हम लोग का उत्परिवर्तन मैटर में क्या होता है। जैसे समझिए कि ये पत्थर है, ये पत्थर है, अब पानी आया, इसको उठाया उछाल के यहाँ फेंक दिया, बात समझ में आया। फिर पानी आया, उठा के यहाँ पे फेंक दिया, यानी ये देखिए उछल उछल के चल रहा है, मेढक जैसा, ये उछल उछल के मेढक जैसा चल रहा है। तो मैं क्या बोल रहा है, उत्परिवर्तन वाला क्या बोला है, इस क्रिया में चट्टानी कण नदी के तल पर जल के साथ उछल उछल कर आगे बढ़ते हैं, उछल उछल कर आगे बढ़ते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग उत्परिवर्तन की क्रिया का नाम दिया गया है। इस क्रिया में कण मंद गति से बहते हैं, धीरे जल्दी से चलेगा, ज़्यादा तेज नहीं होगा, तो मैं उछल उछल के चलेगा। यानी जब कभी पानी में मतलब जो लहर धारा होगा वो जब तेज होगा तब ये उछलेगा, नहीं तो फिर रुका रहेगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग देख लिए कि अपना हस्तांतरण कैसे होता है, कोई भी पदार्थ का जो कटता है हम लोगों ने वो भी देख लिया, कटाव कैसे करता है। ठीक है, यानी अपवर्तन और परिवहन हम लोगों ने देख लिया। अगला क्या होता है बाबू हमारा, निक्षेपण होता है। निक्षेपण मतलब जमाव करना। अब नदी कैसे जमाव करती है, नदी जमाव कैसे करती है वो चीज़ को हम लोग समझेंगे। हालांकि जमाव करने का कोई स्पेशल विधि नहीं है, जनरल समझा दिया गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे वही डायग्राम जो आपको हम समझाएं, कंप्लीट डायग्राम दिया गया है। ठीक है, ये देखिए घोलन द्वारा हो गया, क्या बोलते हैं हमारा निलंबन द्वारा, बीच में अटक के जा रहा है। ये देखिए हमारा घोल गया है, ये देखिए हमारा लुढ़क कर जा रहा है, ये हमारा जा रहा है उछल उछल के। बात समझ में आया? चलिए फिर नेक्स्ट है। अब देखिए हमारा नदी का निक्षेपण कार्य क्या होता है, इसमें जस्ट पढ़ लीजिए, उतना कुछ ज़्यादा नहीं है। नदी जलधारा अपवर्तित पदार्थों को बहाकर लाने के बाद मार्ग में जहाँ कहीं भी जमा कर देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। जैसे समझिए, समझा रहे हैं आप लोग।
समझिए हम लोग का ये हम लोग का वो नदी है। अब नदी यहाँ पे समझिए अपरदित पदार्थ मतलब काटा उटा जो पदार्थ हो जा रहे हैं ये सबको लेके जा रही है। अभी समझिए बड़ा वाला कंकड़ पत्थर है, ये बड़ा वाला कंकड़ पत्थर अब लेके जाएगी तो आगे देखिए जैसे जैसे नदी बहता है उसका वेग क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। अब समझिए इस कंकड़ पत्थर को ले जाके यहीं तक लेके जा पाया जल इसका। अब यहाँ पर क्या कर दिया, जमा कर देगा, फिर उसके आगे बढ़ेगा तो उससे थोड़ा सा छोटा वाला पत्थर छूट जाएगा, लास्ट तक जाते हैं तो बहुत कम इसमें बच जाता है, ये जमा करता जाता है। बस समझ में आया। तो वही हम क्या बोल रहा है, नदी जलधारा अपरदित पदार्थों को बहा कर लेने के बाद मार्ग में कहीं ना कहीं भी जमा कर देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नीचे पर कहते, समझ चुके थे हम लोग। नदियों द्वारा नीचे पर उनकी अपर्दन क्रिया का प्रतिफल है। जब अपर्दन नहीं होगा तो नीचे पर कैसे कीजिएगा, जब काटेगा नहीं तो लेगा जमा क्या करेगा। तो वही हम लोग बोल रहा है नदी द्वारा नीचे पर उनकी अपर्दन क्रिया का प्रतिफल है। ठीक है, कैसा भी अपर्दन हो, यानी चारों विधि में हम लोग कोई भी देखे थे, चारों विधि से कोई भी अपर्दन हो, भूमि का कटाव कार्य करता है, यानी काटने का ही तो कार्य करता है। ठीक है, जिसमें बालू, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत, बजरी आदि सभी पदार्थ हो सकते हैं। जो काटेगा उसमें क्या है, ये सब हम लोग पढ़े थे। नदियों द्वारा ये सभी पदार्थ महासागरों में निक्षेपित के रूप में पहुंचते रहते हैं। यानी अब जो देखिए बहुत छोटा छोटा वो क्या हो जाएगा, हमारा महासागर में जाके गिर जाएगा, नदी महासागर में गिरता है तो उसके साथ जाके गिर जाएगा। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण अपरदित पदार्थ महासागर में ही निक्षेपित हो जाए। यानी इधर रास्ता में भी जो रुक रहा तो वही समझाया जा रहा है, निक्षेपित हो जाए। इसमें बहुत से पदार्थ नहीं पहुंच पाते हैं। पदार्थ का मार्ग में ही रह जाना नदी के वेग तथा ढाल, जल का आयतन, जलोढ़क मतलब कंकड़ पत्थर कितना है उसमें की मात्रा आदि पर सभी बातों पर आधारित होता है। असल में इसको समझा रहे हैं हम लोग, मतलब उतना पढ़ लीजिएगा एक बार, लेकिन हम फिर डायग्राम में तो समझा रहे हैं। ठीक है, फिर डायग्राम में टाक बनाते हैं। ठीक है, हम लोग समझ लीजिए ये जो हम लोग का है, यहाँ पे हम लोग मान ले रहे हैं कि महासागर या खाई में कहीं जाकर नदी हम लोग का ही गिर रहा है। अब यहाँ समझिए इनिशियल स्टेज में नदी जो होगा पर्वतीय स्टेज में, पर्वतीय भाग में रहता है। पर्वतीय भाग में क्या होता है, वेग बहुत ज़्यादा रहता है, तो यहाँ बड़ा बड़ा कंकड़ को काट पीट लिया। ठीक है, अब वो ढाल के मैदानी भाग में ले गया, मैदानी भाग में वेग इससे कम रहता है लेकिन ठीक ठाक रहता है, तो इसमें कुछ आगे बढ़ेगा और इसमें बड़ा बड़ा कंकड़ पत्थर अभी छूटने लगेगा। तो वही बोला हर एक अपरदित पदार्थ क्या होता है, जमा नहीं हो पाता, और कुछ और आगे जाकर छूटेगा और उसके बाद बचा हुआ सब क्या हो जाएगा, जाके गिर जाएगा वहाँ पे। वही ओवरऑल यहाँ पे समझाएगा। बात समझ में आया। चलिए, तो फिर हम लोग का यहाँ पे नदी का अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण तीनों कंप्लीट हो गया। नदी का अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण तीनों कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखे थे कि नदी जो था अपर्दन कर रहा था, यानी कटाव कर रहा था। अब जहाँ कटाव करेगा, कुछ गड्ढा उड्ढा खोदेगा, वो सब का जो अस्ताकृतियाँ बनती है, यानी देखिए अब क्या हो गया। अब जैसे नदी यहाँ पे समझिए यहाँ पे काट रहा है, नदी यहाँ पे काट रहा है, काटते काटते ऐसा बना दिया, कुछ शेप बना दिया, कोई एक ऐसा शेप बना दिया ऐसा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भी आकार की घाटी बोला गया है। यही सब चीज़ें होती है। बात समझ में आया। तो हम लोग हालांकि बहुत डेप्थ में समझाएंगे, सो टेंशन लीजिए। तो वही सब जो हम लोग जब कटाव में अस्ताकृति बन गया, उसके बाद परिवहन में तो नहीं बनता है उतना, परिवहन में थोड़ा मोड़ा बनता है, एक दो बढ़ाएंगे उसे कैसे बनता है। वो परिवहन का अकेला रूप से नहीं होता, वो मिलन से बनता है, हम लोग समझाएंगे वहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग का निक्षेपण में क्या होगा, जैसे जमाव करके ऐसा कुछ एक रूप दे दिया तो क्या हो गया हम लोग का, इसको स्पेशल नाम दे दिया जाएगा, तो उसको हम लोग जमाव गए। यानी नदी का प्रत्येक कार्य, यानी अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण तीनों का कार्य द्वारा कहाँ कहाँ क्या बनता है, वो सब चीज़ों को हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखना है। यानी कंप्लीट नदी के कार्यों द्वारा निर्मित अस्ताकृतियाँ जो होती हैं, उसको हम लोग किस में देखना है बाबू, नेक्स्ट वीडियो में देखना है। उसको हम लोग किस में देखना है, नेक्स्ट वीडियो में देखना है। यहाँ तक हमें उम्मीद है आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। बहुत अच्छा से हमने बहुत ईजीएस्ट मेथड से आपको समझाया एक एक चीज़ों को, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। और इसका नोट्स फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इसका नोट्स मिल जाएगा। इसका नोट्स देखिए, ओवरऑल तो सब चीज़ें बुक की हैं, लेकिन अपना लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो वहाँ से एक बार लिख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना नोट्स खुद लिखते हुए बनाते चले जाइएगा। ठीक है, साथ में जब पढ़िएगा जैसे। तो ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।